जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। नीति वचन की किताब में कई बार आपको धर्मी और दुष्ट ये 2 टर्म्स दिखाई देते हैं। कई बार दिखाई देते हैं, बार बार दिखाई देते हैं। वैसे ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि सिर्फ नीति वचन ही नहीं बल्कि पूरी बाइबल में ही धर्मी और दुष्ट इन 2 तरह की शख्सियतों के बारे में दिया हुआ है। कई बार हम समझते हैं कि परमेश्वर ने जिसे धर्मी ठहरा दिया है वो धर्मी हो गया और अन्य जाति जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है वो दुष्ट हो गए। ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। मलाकी की किताब में मुझे धर्मी और दुष्ट के बारे में एक नया रेवलेशन मिला है। मलाकी 3:18 तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। यहाँ लिखा है धर्मी या राइचस वो है जिसने परमेश्वर की सेवा की है और दुष्ट वो है जिसने परमेश्वर की सेवा नहीं की। मतलब धर्मी ठहरने का एक क्लॉज और रखा गया है कि आपको परमेश्वर की सेवा करनी है और अगर आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं तो आपकी गिनती दुष्टों में हो सकती है। आप शायद अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये बात कह सकते हैं कि अरे मैं तो परमेश्वर का बेटा हूँ, बेटी हूँ, मुझे तो धर्मी ठहरा ही दिया गया है। हाँ ये बात सच है लेकिन आधी ही सच है। जरा इसके पहले की आयत देखिए। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे ठहरेंगे या मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उन पर ऐसी कोमलता करूंगा जैसा कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र पर करता है। जी हाँ, पुत्र जिसने सेवा की है। सेवा करने वाले बेटे के लिए परमेश्वर ने कोमलता रखी हुई है और इसके बाद ये वाली बात लिखी हुई थी कि तुम धर्मी और दुष्ट का भेद समझ सकोगे जो परमेश्वर की सेवा करता है या परमेश्वर की सेवा नहीं करता। एक बार हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी से मिलता जुलता एक दृष्टांत सुनाया था। आइए दिखाता हूँ। मत्ती 21:28 तुम क्या समझते हो? किसी इंसान के 2 लड़के थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे बेटे आज दाख की बारी में जाकर काम कर। उसने जवाब दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु पछता कर वो गया। मतलब मना करने के बावजूद वो चला गया काम करने के लिए। आगे की आयत में दूसरे लड़के की कहानी लिखी है। फिर दूसरे के पास जाकर उसने ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु गया नहीं। वैसे ये बता दो कि ये कंट्रास्ट यीशु मसीह शास्त्रियों, फरीसियों और जो अपने आप को धर्मी समझते थे ऐसे लोगों के बीच तुलना करके ऐसे लोगों के साथ, यानी कि जैसे चुंगी लेने वाले हो गए या वैश्याएं हो गई, उनके बीच में रखा था। लेकिन ध्यान दीजिए यीशु मसीह ने इस कहानी में जो बाप है उसने दोनों लड़कों को सेम काम दिया। एक ने ना चाहते हुए भी उसकी सेवा की और एक कहता है कि मैं करूंगा तेरी सेवा, लेकिन वो गया नहीं। सोचिए जरा इस कहानी में कौन धर्मी ठहरा और कौन दुष्ट ठहरा। देखिए हम सारे ही विश्वासियों को परमेश्वर बचाता क्यों है? बचाता इसलिए है कि हम उसकी दाख की बारी में कुछ काम करें। लेकिन कुछ लोग सिर्फ परमेश्वर से बेनिफिट उठाते हैं लेकिन उसकी सेवा करना नहीं चाहते। दोस्तों ऐसा आप अक्सर पाएंगे कि ऐसे लोग उल्टे पांव वापस लौटते हैं अपने पुराने जीवन में। आप जो दूसरी बात पाएंगे वो ये है कि वो उनके कैरेक्टर में भी झलकेगा, दिखाई देगा, क्योंकि सेव्ड होने वाला उस तरह की हरकतें करता हुआ नजर नहीं आएगा जैसे ये लोग दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों जो धर्मी बेटा या बेटी होते हैं वो परमेश्वर की सेवा करते हैं बिकॉज दिस इज अवर फादर्स बिजनेस। जो विश्वासी इस बात को समझ जाता है कि उसे बचाया क्यों गया है वो अपने आप ही किसी न किसी मायने में परमेश्वर की सेवा करने चल पड़ता है। उससे किसी ने कहा नहीं होता है कि तुम्हें परमेश्वर की सेवा करनी है। वहीं दूसरी ओर एक और पुत्र है जिसे बचाया गया है लेकिन उसके दिमाग में कभी सेवा करने का भाव उत्पन्न नहीं होता। लेकिन एक दिन आ रहा है दोस्तों जिस दिन मुड़ करके लोग ये जान सकेंगे कि कौन धर्मी है और कौन दुष्ट है, जिसने परमेश्वर की सेवा की या जिसने परमेश्वर की सेवा नहीं की। वो कौन कौन लोग हैं। सबको जय मसीह की।